नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। 2 महीने के चुनावी संग्राम के बाद कल यानी कि 4 जून को परिणाम आया। उस परिणाम में एनडीए गठबंधन को 293 सीटें मिली, वहीं इंडिया गठबंधन को 232 सीटें मिली हैं। आपको बताते चलें कि कल से ही इंडिया गठबंधन भी लगातार सरकार बनाने के दावे कर रहा है, जबकि उसके पास 232 सीटें हैं। सूत्रों की माने तो विपक्ष ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर भी, न्योता भी दिया है, लेकिन अभी तक नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू, उसने यही बोला है कि वो एनडीए गठबंधन के साथ रहेगी। साथ ही साथ जो तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि वो एनडीए गठबंधन के साथ ही रहेंगे। आपको ये भी बताते चलें कि आज शाम को दिल्ली में 4 बजे एनडीए गठबंधन की मीटिंग है, तो वहीं दूसरी तरफ शाम को 6 बजे इंडिया गठबंधन ने भी अपने सहयोगी दलों के साथ, बाकी सारे दलों के साथ मिलकर मीटिंग करनी है, जिसमें आगे की रणनीति तय होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा के पास टोटल 240 सीटें हैं, यानी कि भाजपा इस चुनाव में 2024 के चुनाव में सबसे बड़ी 18वीं लोकसभा का जो ये चुनाव हुआ है उसमें सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 240 सीटें भाजपा को मिली हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को 232 सीटें मिली हैं, यानी कि भाजपा को अभी भी अकेले दम पर 240 सीटें मिली हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 232 सीटें मिली हैं। लेकिन भाजपा अभी भी बहुमत के आंकड़े से 32 सीटें दूर है। आपको यह भी बताते चलें कि शायद पिछले कुछ सालों में जो चुनाव हुए हैं उसमें शायद ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें कल से लेकर अभी तक ईवीएम पे कोई आरोप नहीं लगा है। किसी भी पार्टी ने यह नहीं बोला है कि ईवीएम हैक हो गया है, ना ही चुनाव आयोग पे कोई आरोप लगा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारे खुश हैं। विपक्ष इंडिया गठबंधन इसलिए खुश है कि उसने जो है बीजेपी को जो है अकेले बहुमत से रोक दिया है। बीजेपी खुश है कि उसके सहयोगी दलों के साथ उसने बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। ईवीएम भले जो है सजीव हो, नहीं है, निर्जीव है, लेकिन वो भी खुश है कि इस बार चुनाव में उसके ऊपर ईवीएम हैक होने का या उसके ऊपर गलत वोटों का कोई आरोप नहीं लगा है। चुनाव आयोग भी सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए खुश है। साथ ही साथ उसके ऊपर भी कोई ऐसा आरोप नहीं लगा है कि कहीं पे उसने किसी भी पार्टी या सत्ता पक्ष का जो है उसने सहयोग किया है। कुल मिलाजुलाकर सारे लोग खुश हैं, लेकिन फिर भी जो ये जनादेश आया है वो कहीं ना कहीं जनता ने ये साबित किया है कि कहीं ना कहीं जनता सत्ता पक्ष से नाराज चल रही थी, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं को नौकरी ना मिलना, साथ ही साथ पुरानी पेंशन बहाली योजना, ये सारे कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन पर जनता कहीं ना कहीं नाराज थी। लेकिन फिर भी जो चुनाव लड़ा गया वो अगर कह ले तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो चुनाव लड़ा गया वो चुनाव एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन का भले दिखाया गया हो, लेकिन एनडीए गठबंधन में जो एक चेहरा था वो चेहरा था मोदी का, और उसके बाद जो दूसरा चेहरा था योगी का। इस एक चेहरे पे जो मोदी जी के चेहरे पे जो चुनाव लड़ा गया, उसके दम पे अगर 240 सीटें बीजेपी को मिली हैं तो ये बीजेपी की एक तरीके से जीत ही मानी जाएगी। सही मामलों में अगर कहें तो जो हमने ग्राउंड सर्वे किया, जो हमने लोगों से वार्ता की, उसमें लोगों की नाराजगी बीजेपी से नहीं थी। कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी जो उनके उम्मीदवार थे, जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, उनसे थी। बीजेपी से कहीं भी हमें नाराजगी नहीं दिखी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपने प्रत्याशी चुनने में गलती की। साथ ही साथ ये एक संदेश भी है कि 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, और जो सांसद हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, कहीं ना कहीं जनता से मिलने में कहीं ना कहीं चूके हैं और अपने क्षेत्रों में कम से कम गए हैं, जिसका खामियाजा बीजेपी को इस चुनाव में भुगतना पड़ा है। और कहीं ना कहीं यह संकेत भी है कि बीजेपी के जो सांसद हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, अगर वो अपने क्षेत्रों में नहीं जाएंगे तो 2027 में हो सकता है कि बीजेपी की उत्तर प्रदेश की राजनीति में वापसी ना हो पाए। साथ ही साथ आपको यह भी बताते चलें
कि जो जनप्रतिनिधि हैं अपने क्षेत्रों में बहुत कम जाते हैं और इस बार भी जो वोट ज्यादातर मांगे गए हैं वो मोदी और योगी के नाम पे मांगे गए हैं। किसी भी कार्यकर्ता ने जो भी काम क्षेत्र में किया है उनका भी यही कहना था कि उनके जो प्रतिनिधि हैं, जो मतलब सांसद हैं, वो ज्यादातर जो है क्षेत्रों में नहीं आते हैं, जनता की समस्याओं को नहीं सुनते हैं। जनता की कई ऐसी समस्याएं थी जो कि अधिकारियों के द्वारा भी नहीं सुनी गई थी। तो कहीं ना कहीं जनता में इस बात को लेकर रोष था कि जो उनके जनप्रतिनिधि हैं वो उनकी बातों को नहीं सुनते हैं। ये एक स्पष्ट जनादेश है, जनता का आक्रोश है, जनता के पास राइट टू वोट का अधिकार है। जनप्रतिनिधियों को ये चीजें समझनी होंगी कि हर बार मोदी और योगी के नाम पर सीटें नहीं निकलेंगी। उनको अपने क्षेत्र में जाना पड़ेगा, जनता से संवाद करना पड़ेगा, लोगों को ये चीजें बतानी पड़ेंगी कि हम उनके द्वारा चुने गए हैं, ना कि जनता को हर बार यह एहसास दिलाया जाए कि हम सांसद हैं, हम बड़े पद पर हैं, हम मंत्री हैं, आपको हमारे पास आना पड़ेगा, हम आपके पास नहीं आएंगे। आपको यह भी बताते चलें कि इस बार जो चुनाव हुए हैं वो कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल है उसके लिए यह संजीवनी का काम करेगी, क्योंकि जहां पे पिछली बार कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था, इस बार कांग्रेस ने बहुत दमदार वापसी की है और इस बार जो स्पष्ट जो नुकसान हुआ है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का हुआ है और एनडीए में जो अन्य दल शामिल हैं उनका भी कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। लेकिन यह भी आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है, जो दिल्ली की कुर्सी का जो रास्ता होता है वो आपके उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। जहां पिछली बार यहां पे 60 से ज्यादा सीटें बीजेपी ने जीती थी, वहीं इस बार इसकी संख्या 35 के आसपास सिमटकर रह गई है। ये कहीं ना कहीं जो प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने गए थे उनका क्षेत्र में ना जाना जनता को कहीं ना कहीं खला और इसका जो जनता ने जवाब दिया वो अपने राइट टू वोट के माध्यम से दिया है। आपको यह भी बताते चलें कि जनता ने ये जो जनादेश दिया है ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक संदेश है कि केवल किसी के नाम पर हर बार आप वोट नहीं पा पाएंगे, आपको अपने कार्यों के आधार पर भी जनता के बीच में जाकर वोट मांगना पड़ेगा। 2027 के चुनाव में बहुत ज्यादा समय नहीं है। जनता के बीच में अगर प्रतिनिधि जाते हैं तो ही जो है जनता उनको पहचानती है। कई बार ऐसा भी होता है कि जनता अपने प्रतिनिधि को पहचानती ही नहीं है, केवल चुनाव के समय में ही उनके दर्शन होते हैं। और अब सरकार किसकी बनेगी, अभी जो है दिल्ली में सियासी घमासान मचा हुआ है। एनडीए का स्पष्ट बहुमत है, 272 का होना चाहिए, लेकिन उनके पास 293 सीटें हैं और इस नाते वो जो है अपना सरकार बनाने का दावा भी पेश करेगी। लेकिन साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के पास 232 सीटें हैं जो बहुमत के आंकड़े से 40 सीटें दूर है, लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन सरकार बनाने के प्रयासों में लगा हुआ है। सरकार किसकी बनेगी ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, जैसा भी होगा हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन फिर भी जो अभी जो वर्तमान सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, उसको कहीं ना कहीं इस बार सजग होना पड़ेगा और इस चीज को संज्ञान में लेना पड़ेगा कि जो हमारा संविधान है वो जनता के लिए है, जनता के द्वारा है और जनता के लिए ही है। तो कम से कम जनता के बारे में, जनता के हितों के बारे में देखते हुए सरकार जो भी निर्णय लेती है उस पर एक बार जनता की राय भी जाननी चाहिए। बाकी जनता का जो भी व्यक्तित्व होगा, जो भी उनके विचार होंगे, जो भी जनता कहना चाहती है वो हम अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को दिखाते रहेंगे। हमने अपने चैनल के माध्यम से शुरू में भी इस चीजों को बताया था कि कहीं ना कहीं जनता अपने प्रत्याशी से नाराज है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आला कमान था वर्तमान सरकार का, उसने इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए जो प्रत्याशी चुने, कहीं ना कहीं प्रत्याशियों में कहीं ना कहीं कोई कमी थी जिनसे जनता नाराज थी, जिस नाते ये स्पष्ट जनादेश आया। वरना जो पार्टी पिछले 2 बार से 2014 और 2019 में अकेले दम पर पूर्ण बहुमत लेकर आई थी, इस बार बहुमत के आंकड़े से 32 सीटें दूर रह गई। और सबसे बड़ी बात है जो उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटें हैं जो कि दिल्ली में सत्ता को तय करती हैं, वहां पे सबसे ज्यादा नुकसान इस बार बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हुआ है। और कहीं ना कहीं ये
कुछ ना कुछ ऐसी कमियां रह गई जिनको सत्ता पर समझने में नाकाम रह गया। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए अमित ओझा की रिपोर्ट।